साथियों नमस्कार। साथियों, बड़े दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि यूपी के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो गया है। वहाँ सरकारी गुंडे हम उनको कहेंगे, एक मंत्री के बेटे ने अजय मिश्रा है, वहाँ का मंत्री है, उसका बेटा है मोनू मिश्रा। उसने आंदोलन कर रहे किसानों पर, सड़क पे बैठे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी हैं, जिससे कई किसानों की हत्या कर दी गई है और बहुत से किसान वहां पे जख्मी हैं। और डिप्टी सीएम है वहां का, डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मिश्रा, इसका वहां पे कोई प्रोग्राम था। तो हमारी मांग है कि जो डिप्टी सीएम है वो तुरंत रिजाइन करे। और ये जो मंत्री है अजय मिश्रा, इसने पहले भी एक दिन किसानों को धमकी दी थी, सरेआम स्टेज से धमकी दी थी। तुरंत इनको अरेस्ट करें, इनको गिरफ्तार करें, अजय मिश्रा को, उसके बेटे मोनू मिश्रा को और उनके जो साथी वहां पे थे जिन्होंने वहां पे गाड़ियां चढ़ाई और भारी फायरिंग की, गोलियां चलाई, इनको तुरंत गिरफ्तार करें। 302 का मुकदमा इनके ऊपर तुरंत दर्ज करके इनको अरेस्ट करें। और सभी लोग वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। लखीमपुर खीरी जिला है और उसमें नगासन तहसील है, जो भी घटना स्थल है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। बहुत से नेता भी वहाँ पे, जो हमारे संयुक्त मोर्चे के नेता वो भी पहुँच रहे हैं। मैं अभी गुरदासपुर में हूँ, अभी यहाँ से चल पड़ा हूँ, सुबह तक जो है वो मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँगा। और एक मेरी बेनती वहाँ के सभी भाइयों से ये है कि जो भाई शहीद हुए हैं उनका संस्कार ना किया जाए, वहाँ पे फ्रिज मंगा लें, फ्रिजों में लगा दें, जनरेटर का इंतजाम करें, तब तक हम उनका संस्कार ना करें जब तक दोषी पकड़ के जेल में नहीं डाल दिए जाते। हमें उनको जेल करवानी है, उनको अंदर करवाना है। तो भाई वहाँ संस्कार ना करें। और ये आंदोलन पूरे देश में जो है वो पूरे देश को हम तब तक जो है वो आंदोलन करेंगे जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। आज एक बीजेपी की गुंडागर्दी और शरेआम लोगों को कत्ल करने की नीयत थी जो, वो आज यूपी में क्लियर हो चुकी है। यूपी में ये साफ लोगों के सामने आ चुकी है। देश के सभी प्रदेशों में लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारी जायदाद कारपोरेट लोगों को सौंप रहे हैं। इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। उसी के हिसाब से वो भी लोग वहां पे इनके नेताओं का विरोध कर रहे थे। जहां पे हमारे किसान नेताओं का विरोध कर रहे थे इनका, वहां पे इनके गुंडों ने बीजेपी के उस मंत्री के, राजगृह मंत्री के बेटे और भतीजे के गाड़ी के नीचे देकर उनको कुचलकर हमारे किसानों को शहीद किया गया है। वहां पे हमारे किसान शहीद हुए हैं। ये बड़ी दुखद घटना है, अति दुखद घटना है। और हम यहां से ये मांग करते हैं कि उस राजगृह मंत्री को इसी समय इस पद से खारिज करना चाहिए, उसे इस्तीफा देना चाहिए, इसे उस पद से अलग होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि जिन गुंडों ने वहां पे ये उपद्रव किया, जिस तरीके से वो हुआ, उनके ऊपर धारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो ये संयुक्त मोर्चा को मजबूरन आगे कोई सख्त कॉल देनी पड़ेगी, दे सकते हैं। अभी 10-15 मिनट के बाद हमारी पूरी 9 मेंबर कमेटी की एक बैठक होनी है। वो बैठक होगी। उस बैठक में क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या लेते हैं, वो बाद में आप सभी को बता देंगे। और पूरे पंजाब और हरियाणा, सभी स्टेटों, यूपी, मध्य प्रदेश, सभी स्टेटों के किसान जो हमारी बात को सुन रहे हैं, वो सभी को इसी समय अलर्ट होना पड़ेगा। भाइयों, सभी अलर्ट हो जाएं। किसी भी समय किसी तरह की भी संयुक्त मोर्चा की ओर से कॉल आ सकती है, उसको सभी ने फॉलो करना है। दूसरी बात जो मैं निवेदन करता हूं हमारे किसान भाइयों को, देखिए भाई, ये लोग आपके इस आंदोलन से बुखलाहट में आ चुके हैं, बुरी तरह बुखलाहट में आ चुके हैं। इनका सत्यानाश हो चुका है। बीजेपी का गिराव दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है। उसको अब हमारे सर पे ये इस ठीकरा फोड़ने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को कैसे प्रवोक किया जाए, कैसे किसानों को भड़काया जाए, वो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा निवेदन है सभी आंदोलनकारियों को, कृपया शांति बनाए रखें। हर हाल में हमें शांति बनाए रखना है। हमारा नुकसान हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए पूरा भारत हमारे उन किसानों के साथ है जिनकी शहादतें हुई हैं, जिनको चोटें आई हैं। ये मत सोचें
कि उनको अलग होंगे या हमारा मोर्चा अलग होगा। हम हमारे भाई हैं, हमारी कॉल पे ये सभी कर रहे हैं, तो हम पूरा मोर्चा उनके साथ हैं, मत घबराएं। लेकिन ये हमारा निवेदन है आप सभी को, कृपया हाथ बांधकर कि किसी तरह का भी शांति नहीं टूटने देना, कृपया शांति बनाए रखें। हर हाल में ये शांति बना के रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सरकार को फिर से हम चेतावनी देते हैं कि उन व्यक्तियों के खिलाफ धारा 302 का तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए, वरना पूरे देश में इस आंदोलन को और गति देने के लिए हमें कोई और काल देनी पड़ सकती है। उसकी जिम्मेदार हमारी यूपी सरकार और केंद्र सरकार होगी। धन्यवाद। देखिए, आज जो अति दुखदायी घटना घटी है और इसके पीछे केंद्र सरकार की एक सोची समझी स्कीम है कि ये आंदोलन 1 साल पूरा करके दूसरे साल में प्रवेश कर चुका है और ये किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और सरकार ने इस आंदोलन को तार पीटो करने के लिए समय समय पर बहुत ही षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन किसी में कामयाब नहीं हुए। इसलिए ये बुखलाहट में आकर आज इन्होंने हमारे जो किसानों का कत्ल किया है, जैसे कि 2 किसानों का जो कत्ल हुआ गड्डी से कुचलने के कारण हुआ, और एक मंत्री के बेटे ने गोली चलाकर हमारे एक किसान का कत्ल किया है, और एक और हुआ। ये जो कत्ल हो रहे हैं, ये सरकार बुखलाहट में आकर हमारे किसानों के कत्ल कर रही है। और मैं तो आप सभी किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि इस संघर्ष को हमें शांतमय बना के रखना है, ताकि सरकार की जो साजिश है कि इस संघर्ष को किसी भी तरह हिंसक रूप देकर ज्यादा से ज्यादा कत्लेआम हो और इस संघर्ष को फेल किया जाए, उस साजिश को हमने कामयाब नहीं होना देना और हमने शांति बना के रखनी है। और जो किसान हमारे आज शहीद हुए हैं, इससे पहले भी 700 के करीब शहीद हो चुके हैं, सभी के साथ मोर्चा पीछे खड़ा है। ये किसान हमारे हैं, हम इनके हैं, और यही बात है कि हम शांति बना के रखनी है, क्योंकि ये सरकार किसी भी तरह हमारे मोर्चे को फेल करने में कहीं कामयाब ना हो। यही हमारा सबसे निवेदन है। धन्यवाद। आदरणीय किसान साथियों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज उत्तर प्रदेश में हुई। हमारे किसान साथी, वहां एक गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टैनी जी, वो आ रहे थे, संयुक्त मोर्चे की कॉल के अनुसार हमारे किसान उनका विरोध कर रहे थे। वहां मंत्री जी के भाई और उनके लड़के ने हमारे किसानों को कुचल के मार दिया, एक लड़के को गोली चला करके मार दिया। यानी ये सरकार पूरी तरह गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। इसलिए मेरी पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से या पूरे देश के किसानों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, खासकर हरियाणा के किसानों से मेरी प्रार्थना है कि वो अपनी संख्या टोलों पर बढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है अभी हमारी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, उसके अंदर कोई सख्त निर्णय लिया जा सकता है। और अभी हम लखीमपुर खीरी, जो यहाँ सिंगू बॉर्डर से लगभग 550 किलोमीटर बनता है, अब हम तुरंत मीटिंग के बाद वहां निकलेंगे और वहां मौका देखकर ही हमें निर्णय लेने होंगे। तो सभी किसान साथियों से हमारी प्रार्थना, कृपया इस घटना के ऊपर नजर बनाए रखें। अगर भारत सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, मंत्री के भाई और उसके लड़के के ऊपर 302 का पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार नहीं किया, तब तक हो सकता है हम अपने साथियों का दाह संस्कार ना करें और हो सकता है हमने पूरे देश के अंदर जाम भी लगाने पड़ जाए। अभी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कृपया संख्या बढ़ाएं, मगर इतनी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारा आंदोलन शांति प्रिय रहना चाहिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस घटना के जरिए पूरे देश के अंदर उपद्रव करवा कर हमारे आंदोलन को फैल करना चाहती है। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना की ज्यादा से ज्यादा संख्या जरूर बना के रखें, मगर शांति जरूर बना के रखनी है। और जितने भी समझदार किसान भाई हैं वो इस मौके को समझें। जो भी हमारे नौजवान साथी थोड़ा सा भड़काऊ में आ जाते हैं, उनको समझाएं कि हमने आंदोलन हर हालत में जीतना है। जो ये शहादतें दी है इनको व्यर्थ नहीं हमने जाने देना है, और अगर हमने आंदोलन जीतना है तो उसके लिए आप अगले आदेश का इंतजार करें। धन्यवाद साथी।